हर हर महादेव। दरअसल मैं आपसे एक बात कहूँ कि दुनिया में ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई प्रवचन नहीं है जिसमें रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख ना हो। आज बहुत प्यारी चौपाई स्वयं राम जी कहते हैं अंगद काज हमार तासु हित होई, रिपुसन कहो बत कही सोई, काम मेरा है हित रावण का होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि राम जी का काम क्या है। राम जी का काम यही है कि निश्चरहीन करो मई, भोज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। एक बात और आपसे मैं इस विषय पे कहूँ कि राम जी के काम क्या है। गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब पाप ज़्यादा होता है तब तब भगवान उस पाप को समाप्त करने के लिए नाना प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं। कभी हमारे यहाँ 24 अवतार बताए गए। उन 24 अवतारों में मत्स्य अवतार, वराह, नरसिंह, इन अवतारों में विशेष 2 ही अवतार माने जाते हैं, राम और कृष्ण, जिसमें राम जी का जो जीवन है ये मर्यादा से भरपूर है। किसी व्यक्ति ने आज तक यदि मनुस्मृति के ऊपर चला है तो वो है स्वयं राघवेंद्र सरकार राम जी। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने लीला किया। एक बात और कहूँ आपको, कई लोग कहते हैं कि बचपन में ये व्यक्ति बड़ा खुराफात मचाता है। भगवान कृष्ण को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने लीला से, भगवान ने कहा जो मैं कर रहा हूँ ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। लेकिन एक बात कभी कभी सुनने में मिलता है कि भगवान के पुत्रों ने साम्ब ने पूछा कि आप भगवान तो बने, आपने जगत कल्याण किया, आपने कभी बच्चों के लिए कुछ किया? आपने जगत कल्याण के लिए, पांडवों के लिए, अपने भक्तों के लिए समय दिया, कभी आपने अपने बच्चों को समय दिया? आप जानिए यदि थोड़ा सा भी एक कहीं चूक हो जाए तो जीवन में भगवान के बच्चों ने संतों का अपमान किया। जब दाऊ जी समझाने गए तो दाऊ जी का अपमान कर दिया। भगवान के बच्चों ने भी मदिरा पी करके संतों का अपमान किया, पेट में कपड़ा बांध लिए। लेकिन अपमान चाहे भगवान ने ये बता दिया, चाहे मेरी संतान हो या किसी के संतान हो, जो साधु संतों का अपमान करेंगे उनका पतन सुनिश्चित है। भगवान राघवेंद्र सरकार, उनकी बात मैं करूं, उनका जीवन मर्यादा में बीता है। एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी हो, एक बेटा कैसा होना चाहिए। जहां मर्यादा है वहां वही विश्व विजेता बन सकता है। रावण को यदि कोई पराजित कर सकता था वो हमारी राघवेंद्र सरकार है, राम जी हैं। राम जी एक राजनीति की दृष्टि से देखें, राम जी अयोध्या से निकाले गए, उनके पास कुछ भी नहीं था। आजकल मनुष्यों से कहते हैं यदि हम कहें कि आप मेरे साथ चलो तो आदमी क्या कहेगा, मेरा फायदा क्या होगा। लेकिन राम जी ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी केवल प्रेम है। उन्होंने पशु पंछी आदि कोल भील सबसे प्रेम किया है। सबने राम जी से एक बात कहते हैं राम कि प्रभु हमारी आदत चोरी करने की है, वो हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अंतर इतना कर सकते हैं क्या, आज से हम लोगों का धन चुराते थे, किसी का कुछ चुराते, आज से हम आपके सौंदर्य को चुराएंगे, आपकी सुंदरता को चुराएंगे। राम जी को देख करके मन, जितने पाप होते हैं ना, कहते हैं जीवात्मा जब भगवान के सन्मुख पहुंच जाता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासे तब ही। जब जीवात्मा जब राम जी के पास में आ जाता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आपसे इतना इस विषय पे कहना है, एक लीला पुरुषोत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। लीला घर में होता है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं।
लेकिन जैसे लीलाओं की आवश्यकता कभी ऐसे ही मर्यादा की आवश्यकता है। पत्नी के साथ कैसे बैठें, बेटी के साथ कैसे बैठना चाहिए, माँ के साथ कैसा रहना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। लीला तो घर में रोज होता है, लेकिन आजकल मर्यादाएं लुप्त हो जा रही हैं। तो उन मर्यादाओं का आप लोग ध्यान रखें यदि आप चाहते हैं कि आने वाला कल बेहतर हो। तो इसी के साथ जय जय सीताराम।